आज की वीडियो का टाइटल है कि मकान किराए पर देते समय ये गलती भूल कर भी मत करना, वरना आपको पड़ेगा बहुत महंगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आप अपना मकान किराए पर देते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल मकान किराए पर देना बहुत आम बात है और बहुत आसान है। कोई भी अपना मकान जो है वो किराए पर दे देता है और किराएदार भी उसको आसानी से मिल जाता है। पर अगर आप इस वीडियो को और इस जानकारी को नहीं सुनोगे, नहीं देखोगे, तो ये आपको बहुत भारी पड़ सकता है और आपका इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि कब किराएदार जो है वो आपके मकान पर कब्जा कर सकता है, मकान मालिक बन सकता है। तो भारतीय लिमिटेशन एक्ट के तहत अगर किराएदार आपकी प्रॉपर्टी पर 12 साल से कब्जा है, उसका 12 साल से बेरोक टोक अगर उसका कब्जा है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जमा सकता है, ऐसा भारतीय लिमिटेशन एक्ट कहता है। और अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं कब मान्य होता है कब्जा। तो पहली कंडीशन क्या है कि वो आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है, उसने 12 साल हो गए हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, मालिक ने कोई आपत्ति ना जताई हो। जो मकान मालिक है उसने कोई आपत्ति ना दर्ज कराई, ना कोई कंप्लेंट करी, ना कोई केस फाइल किया। आस पड़ोस वालों को सबको पता होना चाहिए कि भाई फलाना किराएदार उसके मकान में रहता है इतने साल से, मतलब आसपास के लोग भी विटनेस होने चाहिए। और इसके अंदर ही एक आपको जानकारी बता दूं कि जैसा कि मैंने कहा था बेरोक टोक कब्जा होना चाहिए, और कब्जा कितने साल के लिए होना चाहिए, 12 साल के लिए। बट सपोज 11 साल से कोई किराएदार आपके मकान में रह रहा है और आपने 11वें साल में उसको नोटिस भेज दिया खाली करने का, तो जो लिमिटेशन है 12 साल वाली वो उस साल से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि 11 साल उसको ऑलरेडी रहते हुए हो चुके हैं और आपने नोटिस किया, तो जो आपका अब टाइम पीरियड स्टार्ट होगा वो आपका उस साल से स्टार्ट होगा, 12 साल जब आपने उसको नोटिस सेंड किया है। तो इस तरीके से आप इसको लिमिट को बढ़ा सकते हो कि जैसे ही आपने उसको नोटिस भेजा तो आपका जो 12 साल का पीरियड है वो उस नोटिस से काउंट किया जाएगा। आप क्या करो कि आपके जो किराएदार है वो आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा ना कर पाए। तो सबसे पहला, जैसा कि सब लोग जानते हैं, आप उसके साथ एक लीगल रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट बनाओ। अगर आप रेंट एग्रीमेंट के बिना प्रॉपर्टी किसी किराएदार को देते हो तो आप अपनी प्रॉपर्टी को रिस्क में डाल रहे हो। कल को वो आपकी प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार जता सकता है। तो रेंट एग्रीमेंट पे आप उसके साथ एक वैलिड रेंट एग्रीमेंट बनाओ, और रेंट एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट के अंदर भी कुछ कंडीशंस हैं, उनको आप जरूर डालो। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया, समय अवधि। आप सभी जानते हैं कि रेंट एग्रीमेंट जो है वो 11 महीने के बनते हैं और हर 11वें साल या 12वें साल आप उसको क्या करते हो, रिन्यू कराते हो, जिससे आपका जो किराएदार है वो आपकी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा नहीं दिखा सकता, क्योंकि एज पर रेंट एग्रीमेंट आप उसको हर साल रिन्यू कर रहे हो और किराएदार को आप अपडेट कर रहे हो कि आप इस साल से इस साल रहे, फिर आप नेक्स्ट ईयर रहे, मतलब आप उसको अपडेट कर रहे हो कि आप किराएदार हो, मैं मकान मालिक हूं। तो रेंट एग्रीमेंट जरूर बनाए। बिना रेंट एग्रीमेंट के आप किराएदार को अगर प्रॉपर्टी देते हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी को खतरे में डाल रहे हैं। नेक्स्ट मैं बताता हूं जो एक बड़ा आजकल कॉमन भी और बड़ा जरूरी भी है, पुलिस वेरिफिकेशन करानी टेनेंट की। जैसा कि आप जानते हैं पुलिस वेरिफिकेशन होती है, ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल है। आप भी वेबसाइट पर जाके, दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जाके सिटीजन चार्टर के अंदर आपका फॉर्म मिलेगा, आप उस फॉर्म को फिल करें जिसमें आप अपनी डिटेल और किराएदार की डिटेल डालें। अगर 1% वो आपकी प्रॉपर्टी पे अपना पोजीशन दिखाने की कोशिश करेगा तो ये रेंट एग्रीमेंट और ये जो पुलिस वेरिफिकेशन है ये आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि एक सबूत है, ये अपने आप में एक एविडेंस है कि वो आपका किराएदार है, आप उसके मकान मालिक हो और आपने उसको जो अपना मकान किराए पे दिया है वो किराए पे दिया है, यूज करने के लिए दिया है, ना कि आपने उसको बेच दिया है। तो बहुत जरूरी है आपका रेंट एग्रीमेंट और बहुत जरूरी है आपका पुलिस वेरिफिकेशन। और इसके साथ आप प्रॉपर्टी का निरीक्षण करते रहें, अपनी प्रॉपर्टी पे विजिट करते रहें। ऐसा नहीं कि आपने किराए पे मकान दिया और आप भूल गए, वो किराया आपको अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है या आपके घर पे आके देता है और आप अपनी प्रॉपर्टी को देखने ही नहीं जा रहे कि आपकी प्रॉपर्टी पे क्या हो रहा है। तो विजिट करते रहें समय समय पर। और इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि जो किराएदार को आप अपनी रिसिप्ट दे सकते हैं। रिसिप्ट मतलब कि जब किराएदार आपको किराया देता है, चाहे वो आपको कैश दे, चाहे आपको अकाउंट में किराया दिया है और बदले में आपने उसको एक रिसिप्ट प्रोवाइड किया, तो ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है अपने आप में। और साथ ही साथ आप अपनी प्रॉपर्टी पे उससे संपर्क में रहें और पूछते रहे कि वहां पे क्या चल रहा है। ऐसे नहीं कि आपने प्रॉपर्टी किराए पे दी और आप भूल गए। और इसके अलावा भी इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि आप नियमित तौर पे अपनी प्रॉपर्टी को विजिट करते रहें, और अगर किराएदार को कुछ मॉडिफिकेशन करानी, कई बार किराएदार जो कमर्शियल है, जैसे कि आपकी शॉप है और कोई किराएदार आएगा और वो कहता है कि जी आपका जैसे शॉप पे मुझे कुछ मॉडिफिकेशन कराना है, तो मॉडिफिकेशन के लिए आप उसको बोलें कि भाई आप मॉडिफिकेशन तभी करा सकते हो, चेंजेस तभी कराओगे जब आप मुझे रिटर्न में नोटिस दोगे। आप किराएदार से लिखित में लो रिक्वेस्ट
वो आपको रिक्वेस्ट करेगा कि वो आपकी शॉप में कुछ मॉडिफिकेशन कराना चाहता है और आप उस रिक्वेस्ट को अलाउ करोगे तभी वो मॉडिफिकेशन जो है वो पॉसिबल है। अदरवाइज आप उसको मना कर सकते हो बिना, और अगर वो फिर भी कोई मॉडिफिकेशन करता है अगर आपके मना करने के बाद भी, तो आप उसको नोटिस देके जो भी आपका रेंट एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ है और आप उससे उस मकान को खाली करा सकते हो। एंड लास्ट, अगर फिर भी किराएदार आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर चुका है और प्रॉपर्टी को खाली नहीं कर रहा है, तो लास्ट एंड लीस्ट ऑप्शन यही आपके पास कि आप एक उसके लिए कानूनी सलाह लें, एक अच्छा एडवोकेट हायर करें। आप मुझसे भी बात कर सकते हैं और फिर उसको कोर्ट लेके जाएं और अपना जो भी कोर्ट का प्रोसीजर है उसको फॉलो करें। और डेफिनेटली अगर आपके पास ये सभी प्रूफ्स हैं तो कोर्ट जो है वो डिसीजन आपके फेवर में देगा, उसको आपके मकान को जो है किराएदार से मुक्त कराएगा। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने फिर आते रहेंगे। जय हिंद।